हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ ये सेकंड चैप्टर है अप्लाइड फिजिक्स का, जिसका नाम है वेव मोशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपने इसमें क्या क्या पढ़ना है, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको क्या समझ में आ जाएगा। आपको पता लग जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स यानी जो विशेषताएं हैं मीडियम ट्रांसफरिंग वेव, जो वेव ट्रांसफ़र करती है। वेव जनरेट कैसे करती है, वेव कितने प्रकार की होती है, मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब विशेषताएं एक वेव मोशन की। टाइप्स ऑफ वेव मोशन इसमें पढ़ेंगे। और फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव किस तरीके से बनती है और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स किस तरीके से बनती है। इक्वेशन देखेंगे एक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का, और कैसे एनर्जी ट्रांसफ़र होती है एक पार्टिकल के द्वारा वेव में। आगे बढ़ेंगे हम सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स की, दो या दो से अधिक वेव आपस में मिलकर के कैसे बनती है। इंटरफ्रेंस पढ़ेंगे, बीट पढ़ेंगे, स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव्स पढ़ेंगे। लाइट एंड साउंड वेव पढ़ेंगे, लाइट और साउंड को एज अ वेव पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे और वेलोसिटी ऑफ साउंड बाय द न्यूटन्स फॉर्मूला। और लास्ट में रिजोनेंस ट्यूब। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। When a rope is fixed at one end and another end is vibrated, then the pulses on the rope travel in forward direction. अगर आपने मान लो एक रस्सी को बांधा एक दीवार में और उसको क्या करा, मूव करा, तो इस तरीके से वो मूव करेगा, इस तरीके से मूव करेगा। तो जो सीरीज होगी इन पल्सेस की ऑफ अ रोप की, उसी को बोलते हैं हम वेव मोशन। इन वेव मोशन के अंदर जो पार्टिकल है, द पार्टिकल ऑफ मीडियम, एक मीडियम का जो पार्टिकल है वो वाइब्रेट करता है अबाउट देयर मीन पोजीशन, अपनी मीन पोजीशन पे। इफ़ द पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, अगर जो वेव है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या करता है, देन द वेव इज़ नोन एज द सिंपल हार्मोनिक मोशन। मतलब कि जो पार्टिकल है वो अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट करता है, इसी को ही वेव बोलते हैं, और इस मोशन को सिंपल हार्मोनिक वेव मोशन बोलते हैं। इस प्रकार वेव जो है, वेव मोशन इज़ वन ऑफ द मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। वेव क्या है, एक मोड है एनर्जी को ट्रांसफ़र करने का। वेरियस फॉर्म जो है एनर्जी की, वेरियस फॉर्म्स ऑफ द एनर्जी लाइक साउंड, लाइट, हीट, वायरलेस, रेडिएशन etc आर ट्रांसमिटेड बाय वेव मोशन। ये क्या की जाती है, ट्रांसफ़र की जाती है वेव मोशन के द्वारा। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी शैल स्टडी, हम पढ़ेंगे क्या, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडियम, मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, जो ट्रांसफरिंग वेव, जो ट्रांसफरिंग वेव है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। एंड सिंपल हार्मोनिक वेव मोशन, वेव मोशन का सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम पढ़ेंगे डिटेल में, अलोंग विद रेलिवेंट फिनोमिना के साथ। तो पहले पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडियम ऑफ ट्रांसफरिंग वेव। जो वेव ट्रांसफरिंग वेव है उसकी विशेषताएं क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो फॉर द वेव मोशन के लिए द मीडियम शुड पोजेस द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। जो भी मीडियम है उसमें ये गुण होंगी या विशेषताएं होनी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज इलास्टिसिटी, जो प्रॉपर्टी है रिस्टोरिंग शेप और साइज आफ्टर बीइंग डिफॉर्म। मतलब अगर हम किसी चीज़ को डिफॉर्म करें तो वो वापस उसी फॉर्म में आ जाए जिसमें वो पहले थी। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलास्टिसिटी। आगे है इनर्शिया, इनेबिलिटी ऑफ अ पार्टिकल ऑफ अ मीडियम टू चेंज देयर स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन बाय देमसेल्फ। मतलब कोई भी बॉडी तब तक मूव ना करे जब तक उस पर, मतलब कोई भी बॉडी अपने आप को मूव नहीं होने देती, उसकी खुद की एक कैपेसिटी होती है उसको रोकने के लिए, तो उसको बोलते हैं इनर्शिया। आगे बढ़ेंगे मीडियम फ्रिक्शन, लो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस होना चाहिए, मतलब फ्रिक्शन कम होना चाहिए उस मोशन के अगेंस्ट जो इनेबल कर सके वेव मोशन को टू मूव अलोंग अ लॉन्ग डिस्टेंस, लंबी डिस्टेंस तक, विदाउट एप्रिशिएबल चेंज इन द इंटेंसिटी, ताकि उसकी इंटेंसिटी में कोई चेंज ना आए, तीव्रता जो बोलते हैं उसमें चेंज ना आए। तो नेक्स्ट है जनरेशन ऑफ वेव बाय वाइब्रेटिंग पार्टिकल। जो पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है उससे कैसे वेव क्या है जनरेट होती है। सपोज अ स्टोन हिट्स द सरफेस ऑफ वाटर, जो स्टोन है वाटर के सरफेस को हिट करता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट है ओ पर, जो डायग्राम में दिखाया गया है।
ठीक है। जो स्टोन है, द स्टोन शेल ट्रांसफर द इट्स काइनेटिक एनर्जी, जो स्टोन होगा अपनी काइनेटिक एनर्जी को ट्रांसफर करेगा टू द वाटर मोलिक्यूल, वाटर मोलिक्यूल की तरफ एट अ ओ पॉइंट पे। तो जो वो वाटर मोलिक्यूल है, द वाटर मोलिक्यूल ऑफ अ ओ पे जो होगा, शेल मूव डाउन फ्रॉम ओ टू ए, फिर वो ओ से ए की तरफ जाएगा। जो काइनेटिक एनर्जी है वाटर मोलिक्यूल की ओ पर, शेल नाउ बी कन्वर्टेड टोटली इन देयर पोटेंशियल एनर्जी, अब वो वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में, ड्यू टू इलास्टिसिटी की वजह से, तो वो वापस उसी पॉइंट पे आ जाएगा। द मोलिक्यूल शेल मूव बैक टू ओ, कहाँ हो जाएगा, ओ पे, मतलब नीचे आकर के वो रुकेगा, फिर वो वापस ओ पर जाएगा इलास्टिसिटी की वजह से। द मूविंग मोलिक्यूल ड्यू टू द इनर्शिया, इनर्शिया की वजह से वो शूट करेगा ओ पे एंड मूव टू द पॉइंट बी, फिर वो ऊपर की तरफ जाएगा बी पॉइंट पर। एट द बी मोलिक्यूल शेल नाउ हैव ओनली पोटेंशियल, उस टाइम पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी जहाँ पे वो रुक जाएगा। आर एट रेस्ट, जो कि रेस्ट पोजिशन होगी, और ड्यू टू इलास्टिसिटी की वजह से दीज मोलिक्यूल शेल अगेन रिटर्न टू बैक ओ, फिर वो वापस ओ पॉइंट पर आ जाएगा। नाउ द मोलिक्यूल एट ओ, जो ओ पे जो मोलिक्यूल है उसके अंदर क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, एंड ड्यू टू द इनर्शिया, इनर्शिया की वजह से कंटिन्यू देयर डाउनवर्ड मोशन, जो डाउनवर्ड मोशन है ए की तरफ, वो फिर होगा। और दिस प्रोसेस शेल कंटिन्यू टिल द फ्रिक्शनल, जब तक फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस उसको स्टॉप नहीं कर देता, वो मोलिक्यूल अप और डाउन मूव करता रहेगा। द एनर्जी ऑफ अ वाइब्रेटिंग, जो एनर्जी है वाइब्रेटिंग मोलिक्यूल की, अब वो ट्रांसफर हो जाएगी टू द एडजॉइनिंग, जो उसके बराबर वाला मोलिक्यूल है, पास वाला ऑफ द वाटर, वाटर का। एंड दीज मोलिक्यूल शेल आल्सो एग्जीक्यूट, यानी करेंगी क्या, मोशन करेंगी उसी तरीके से। तो सिमिलर टू दैट, इसी तरीके से जो मोलिक्यूल है एट पॉइंट ओ पे जो है, इन दिस वे, इस तरीके से द वेव शेल प्रोग्रेस ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, इस तरीके से प्रोग्रेस हो जाएंगी। तो ये पार्टिकल है, इस तरीके से वो क्या करेंगी, प्रोग्रेस हो जाएंगी। और जो शेप होगी वाटर की ऑन द सरफेस, सरफेस पे वो इस तरीके से दिखाई देगी। तो कुछ पार्टिकल जो है ऊपर की तरफ होंगी, जो डार्क में दिखा रखा है, और कुछ पार्टिकल क्या होंगे नीचे की तरफ होंगे, जो शेडिंग में दिखा रखा है। तो जो ऊपर वाले पार्टिकल है उसको बोलते हैं क्रेस्ट, और जो नीचे की तरफ है उसको बोलते हैं थ्रो। द वेव मोशन एज सोन इन दीज फिगर, इस फिगर में जो दिखाए गए हैं, आर इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट की फॉर्म में और थ्रो की फॉर्म में है। द पोजिशन ऑफ द मोलिक्यूल, मोलिक्यूल जो पोजिशन है, हाईएस्ट पॉइंट है अबोव द नॉर्मल लेवल, जो नॉर्मल लेवल से हाईएस्ट पॉइंट है क्रेस्ट पे, वाटर सरफेस के, इसको क्रेस्ट बोलते हैं। और दैट इज द लोएस्ट जो लेवल है उसको बोलते हैं थ्रो। आगे है आर्टिकल मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये क्या होती हैं। तो जो मैकेनिकल वेव होती है उनको मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, मीडियम इट्स प्रोपगेट, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए। और जैसे कि साउंड वेव हो गया, वाटर वेव हो गया, वेव ऑन ए स्ट्रिंग, एक धागे के ऊपर जो वेव होती है वो भी इसी प्रकार की है, मैकेनिकल वेव कहलाती है, क्योंकि इनको मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती हैं डू नॉट रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम, उनको एक मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती प्रोपगेट करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। दीज वेव कैन डू ऑल्सो डू मूव, ये वैक्यूम जहाँ पे एयर नहीं होती वहाँ पे भी ये मूव कर सकते हैं, जैसे कि लाइट वेव, हीट वेव, रेडियो वेव, ETC, ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के एग्जाम्पल हैं। आगे है वेव मोशन, प्रोग्रेसिव वेव, जो वेव है वो। तो जो वेव मोशन है वो क्या है, एक फॉर्म है। द वेव मोशन इज अ फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस विद ट्रेवल इन अ मटेरियल, एक मटेरियल में जो ट्रेवल करती है ड्यू टू द रिपीटेड पीरियोडिक मोशन, किसी पार्टिकल की रिपीटेड जो पीरियोडिक मोशन है उसकी वजह से प्रोड्यूस होता है। और अबाउट देयर मीन पोजीशन, अपनी मीन पोजीशन से, जैसे अप और डाउन इस तरीके से, तो वापस उसके आने से जो मोशन है वो हैंड ओवर हो जाता है नेक्स्ट पार्टिकल के से नेक्स्ट पार्टिकल। बट जो मटेरियल रहता है, मटेरियल का जो मीडियम होता है वो वहीं का वहीं रहता है, इटसेल्फ अपने आप को ट्रैवल नहीं होने देता। इट इज़ नोन एज द प्रोग्रेसिव वेव, इसी को प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन, प्रोग्रेसिव वेव। तो विशेषताएं क्या है वेव मोशन की, प्रोग्रेसिव वेव की। पहली विशेषता है कि जो वेव मोशन होता है इज़ द फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस की एक फॉर्म होती है, विच ट्रैवल, जो ट्रैवल करती है आगे की डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड थ्रू अ मीडियम, मीडियम से आगे की तरफ ट्रैवल करती है। द पार्टिकल ऑफ मीडियम, मीडियम का जो पार्टिकल होता है वो वाइब्रेट करता है अपने मेन पोजीशन पे, बट वो मूव नहीं करता डिस्टर्बेंस के साथ। आगे है
वेव मोशन रिप्रेजेंट, वेव जो मोशन होता है वो रिप्रेजेंट करता है एनर्जी के ट्रांसफर को फ्रॉम एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल पे, एंड डू नॉट ट्रांसफर ऑफ पार्टिकल ऑफ द मीडियम, यानी पार्टिकल को ट्रांसफर नहीं करता। द वेलोसिटी ऑफ द वेव, वेव की जो वेलोसिटी होती है वो डिफरेंट होती है फ्रॉम द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। जो वेलोसिटी पार्टिकल होगी वो वेलोसिटी वेव की नहीं होगी, मतलब डिफरेंट हो सकती है। वेव मोशन इज पॉसिबल इन द मटेरियल मीडियम, वेव मोशन जो पॉसिबल है वो मटेरियल मीडियम में है, ओनली हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ द इलास्टिसिटी, सिर्फ उन मटेरियल के अंदर है जिनकी जो प्रॉपर्टी है, जिनमें इलास्टिसिटी पाई जाती है और इनर्शिया होता है। आगे है फेज ऑफ द वाइब्रेटिंग पार्टिकल, वाइब्रेटिंग पार्टिकल का फेज चेंज होता है टाइम के साथ, एज वेल एज विद द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल की पोजिशन के साथ भी उसका फेज चेंज होता है। आगे है टाइप ऑफ प्रोग्रेसिव वेव और वेव मोशन के प्रकार। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव मोशन, दो प्रकार का वेव मोशन होता है। पहला होता है ट्रांसवर्स वेव मोशन, ट्रांसवर्स वेव मोशन, और दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन। तो क्या फ़र्क है इनमें? ट्रांसवर्स वेव मोशन, द वेव मोशन इन विच जो पार्टिकल है मीडियम के वो वाइब्रेट करते हैं अबाउट देयर मीन पोजिशन पे एट 90 डिग्री एंगल पे, 90 मतलब वो वाइब्रेट करेंगे इस तरीके से, और जो वेव एनर्जी जाएगी 90 डिग्री के एंगल पे। तो द वेव इज नोन एज ट्रांसवर्स वेव, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। आगे फॉर एग्जांपल लाइट वेव, हीट वेव, रेडियो वेव और वेव सेटअप जो होता है ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, वाटर के जो सरफेस पर होता है, वेव प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग से जो होता है रोप से, वो एग्जांपल है ट्रांसवर्स वेव के। इलस्ट्रेशन ये दिखा रखे, एक आपने एक लॉन्ग स्ट्रिंग लेनी है, ले करके उसको एक पॉइंट से बांध देना है और स्ट्रिंग को हुक से फिक्स कर लेना है और वॉल पे, और होल्ड कर देना है बी पॉइंट से। स्ट्रिंग को अपने हाथ में रखना है और गिविंग सडन एकदम से अप और डाउन का जर्क देना है एट फ्री बी एंड पर। नंबर ऑफ द हम्प विल बी सीन, देखे जा सकते हैं हम्प उसके ऊपर, और फ्रॉम द हैंड ऑफ द बुक, हुक से, हैंड के हुक से देखे जा सकते हैं उन दोनों के बीच। तो जो ट्रांसफर वेव होते हैं वो मूव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट की फॉर्म में और थ्रो की फॉर्म में करती है, जो कि फिगर 4 में दिखाया गया है। ऑल द पार्टिकल ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के जो पार्टिकल होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं राइट एंगल पे, मतलब अप डाउन करते हैं और वो वेव एनर्जी जाती है राइट एंगल पे। आगे है क्रेस्ट और थ्रो। तो इन द ट्रांसफर वेव, जो ट्रांसवर्स वेव है, देयर इज एन एलिवेटेड पोजीशन, इस तरीके से ऊपर उभरी हुई पोजीशन होती है क्रेस्ट पर, और डिप्रेशन पोर्शन होता है जिसको थ्रो बोलते हैं नीचे की तरफ वाले को। दस द इस प्रकार जो ट्रांसवर्स वेव होती है वो प्रोपेगेट यानी मूव करती है इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट की और थ्रो की फॉर्म में मूव करती है, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है। और वन क्रेस्ट और वन जो थ्रो है वो मिलकर के एक वेव बनाती है, यानी कि ये पूरा एक, ये क्या है, एक वेव है। आगे कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव, जो क्रेस्ट होती है दो क्रेस्ट होती हैं दो, उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है या फिर थ्रो जो है उसके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी को हम बोलते हैं वन वेवलेंथ, और इसको डिनोटेड किया जाता है लेमडा, इसका नाम है लेमडा के द्वारा, जो इसका सिंबल है। आगे है लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन, द वेव मोशन इन विच, ये एक वेव मोशन है जिसमें जो पार्टिकल होता है ऑफ द मीडियम वो वाइब्रेट करता है आगे पीछे, जिसको बोलते हैं टू एंड फ्रो अबाउट देयर मीन पोजिशन पे, और जो डायरेक्शन होती है वेव की उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन। एग्जाम्पल के तौर पर जो साउंड वेव है, वेव इन ए स्प्रिंग, स्प्रिंग में जो वेव होती है वाइब्रेशन ऑर्गन पाइप जो होते हैं वो, और वाइब्रेशन ऑफ एयर जो कॉलम होता है एबोव वाटर सरफेस, वाटर सरफेस के ऊपर इन द रिजोनेंस एपरेटस होता है उसके अंदर, ये सारे क्या हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो इसमें दिखा रखा है एक रिजिड सरफेस है, और स्प्रिंग को जैसे हम खींचते हैं तो कहीं कहीं तो स्प्रिंग के छल्ले जो होते हैं सर्कुलर वो ज़्यादा होते हैं, कहीं कहीं स्पेस कम होता है। तो जिसमें स्पेस कम होता है उसको बोलते हैं रेयरफेक्शन, और जिसमें स्पेस ज़्यादा होता है उसको बोलते हैं कंप्रेशन। तो आगे है लॉन्गिट्यूडनल वेव मूव करती है इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की फॉर्म में वो मूव करती है, जैसे डायग्राम में दिखाया गया है। इन कंप्रेशन, कंप्रेशन के अंदर जो पार्टिकल होते हैं मीडियम में वो क्लोज होते हैं यानी ज़्यादा पास होते हैं एक साथ, देन देयर जो नॉर्मल डिस्टेंस से, दस जो डेंसिटी होती है इस मीडियम में वो ज़्यादा होती है और नॉर्मल डेंसिटी से उस मीडियम की। आगे है इन रेयरफेक्शन, जो रेयरफेक्शन होता है जो डिस्टेंस होती है बिटवीन पार्टिकल ऑफ अ मीडियम इज मोर देन देयर नॉर्मल डिस्टेंस,
उनकी जो डिस्टेंस होती है वो उस पार्टिकल की वो दूर होती है नॉर्मल डिस्टेंस से। जो डेंसिटी होती है मीडियम की वो कम होती है नॉर्मल डेंसिटी से, उस मीडियम की जो कि फिगर में दिखाई गई थी। तो जो डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कंप्रेशन, जो सक्सेसिव कंप्रेशन और सक्सेसिव रेयरफेक्शन है, इन इज द वन वेवलेंथ, इसको वन वेवलेंथ बोलते हैं और इसको भी लेमडा के द्वारा शो किया जाता है। इस तरीके से दिखा रखा है डायग्राम में। तो ये कंप्रेशन है और रेयरफेक्शन है। आगे फॉर्मेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव का बता रखा है। तो इट इज़ ऑब्जर्व, ये देखा जाता है कि दैट जो डिस्टेंस होती है पार्टिकल ए और 3 के बीच जो दिखा रखा है वो लेस है और देन देयर नॉर्मल डिस्टेंस है, और जिसको कंप्रेशन और कंडेंसेशन कहते हैं। जो डिस्टेंस है पार्टिकल 3 और 5 के बीच वो ज़्यादा है नॉर्मल डिस्टेंस से, ऐसे रीजन को रेयरफेक्शन कहते हैं। तो जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है वो प्रोपेगेट करती है, मूव करती है, किस फॉर्म में? कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की फॉर्म में। तो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन, कंप्रेशन क्या है? लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर, इन द लॉन्गिट्यूडनल वेव जो रीजन होता है इन विच जो डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ अ मीडियम के जो पार्टिकल उसके बीच वो लेस होती है और देयर नॉर्मल डिस्टेंस से, जो उनकी डिस्टेंस होती है बीच की, उसको कंडेंसेशन या फिर कंप्रेशन बोलते हैं। और इन दिस रीजन, इस रीजन में जो डेंसिटी होती है मीडियम की अराउंड दिस पार्टिकल, इन पार्टिकल के आसपास, वो ज़्यादा होती है देन द नॉर्मल डेंसिटी से। तो रेयरफेक्शन क्या है? रेयरफेक्शन भी एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है जिसका जो मतलब उस लॉन्गिट्यूडनल वेव का एक रीज़न है जिसके अंदर जो डिस्टेंस होती है पार्टिकल के बीच वो ज़्यादा होती है नॉर्मल डिस्टेंस से, और इसको रेयरफेक्शन बोलते हैं। और इन दिस रीजन, इस रीजन में जो डेंसिटी होती है ऑफ द मीडियम की अराउंड सच पार्टिकल, ऐसे पार्टिकल के बीच, वो कम होती है नॉर्मल डेंसिटी से। तो ये दिखा रखा है रेयरफेक्शन को R से और कंप्रेशन को C से, और दो कंप्रेशन और दो रेयरफेक्शन के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो वेवलेंथ होती है। आगे है डिस्टिंक्शन यानी डिफरेंस बिटवीन ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव, इन दोनों के बीच क्या फ़र्क है? तो जो ट्रांसवर्स वेव होती हैं और लॉन्गिट्यूडनल वेव, उसमें जो फ़र्क है वो इस तरीके से है। पार्टिकल जो होंगे मीडियम में वो वाइब्रेट करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ वेव, जिस डायरेक्शन में वेव है उसके नॉर्मल में करेंगे, मतलब 90 डिग्री पर करेंगे। और इसमें लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है, जो पार्टिकल मीडियम में वाइब्रेट करते हैं वो उसी डायरेक्शन में करते हैं जिस डायरेक्शन में जो वेव है वो मूव कर रही है। ट्रांसफर वेव मूव करती है क्रेस्ट और थ्रो की फॉर्म में, और लॉन्गिट्यूडनल वेव जो मूव करती है वो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की मूव में करती है, मतलब तरह से करती है, मूव करती है। जो ट्रांसवर्स वेव है वो मूव कर सकती हैं बिना एयर के, यानी वैक्यूम में भी, और जो लॉन्गिट्यूडनल वेव उनको मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करती। इन जो ट्रांसवर्स वेव होती है इनको पोलराइज किया जा सकता है, और जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है उनको पोलराइज नहीं किया जा सकता। जो ट्रांसवर्स वेव है, देयर इज़ नो चेंज इन प्रेशर और डेंसिटी ड्यूरिंग द प्रोपगेट। जब वो प्रोपगेट होते हैं उन पर कोई मतलब प्रेशर और डेंसिटी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और इसमें क्या होता है, दोनों का फ़र्क पड़ता है, प्रेशर का भी डेंसिटी का भी, जब उसमें कोई चेंज आता है प्रोपगेट करती है। तो जो ट्रांसवर्स वेव होती है वो पॉसिबल होती है सॉलिड में, लिक्विड में, सरफेस पर, लेकिन जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होते हैं वो पॉसिबल है सिर्फ सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में। सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस है जो रिलेटेड हैं वेव मोशन के, जैसे कि वेव मोशन में दिखाया गया है ये रहा। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? तो जो डिस्प्लेसमेंट है वाइब्रेटिंग पार्टिकल की फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे, तो पी क्यू जो है वो डिस्प्लेसमेंट शो कराता है पार्टिकल की पी पर, और इसकी जो यूनिट होती है वो मीटर में होती है। इस तरीके से दिखा रखा है पी। तो किसी भी पर्टिकुलर टाइम में कि कोई भी पॉइंट और उस पॉइंट की मीन पोजीशन से डिफरेंस होती है उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अगला है एम्पलीट्यूड। जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है वाइब्रेटिंग पार्टिकल की उसकी मीन पोजीशन से, उसी को ही एम्पलीट्यूड बोलते हैं, और एम एन जो है वो एम्पलीट्यूड की शो कराता है, और इसकी जो यूनिट होती है वो मीटर में होती है। देखो एम एन, मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन मीन पोजीशन एंड द डिस्प्लेसमेंट। आगे है वेवलेंथ यानी वेव की लेंथ। तो जो डिस्टेंस होती है दो सक्सेसिव वाइब्रेटिंग पार्टिकल इन द सेम फेज, एक ही फेज में, उसी को हम वेवलेंथ बोलते हैं। दो सक्सेसिव के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको लैम्डा से शो कराते हैं। आगे है टाइम पीरियड। तो इट इज़ अ टाइम, ये एक टाइम है जिसमें
जो वाइब्रेटिंग पार्टिकल है वो एक सर्कल कंप्लीट कर रहा है, 1 वाइब्रेशन जो कंप्लीट कर रहा है उसकी यूनिट होती है सेकंड में। आगे है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, एक नंबर है वाइब्रेशन का मेड पर सेकंड होता है कि एक सेकंड में कितनी बार ये सर्कल कंप्लीट हो रहा है, तो उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और इसको पार्टिकल की और इसको नापते हैं हर्ट्ज में, HZ इसका सिंबल होता है। और ये रहा जो फ्रीक्वेंसी होती है वो n = 1 अपॉन टाइम पीरियड, मतलब एक सेकंड में कितने सर्कल कंप्लीट कर रही है। उससे आगे वेव की वेलोसिटी, तो क्या है, इट इज़ द डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है मूव की जाती है वेव के द्वारा एक सेकंड में, यानी डिस्टेंस अपॉन जो टाइम है वो हमारा वेलोसिटी होता है, वेव वेलोसिटी। आगे है पाथ डिफरेंस। ये एक डिस्टेंस है बिटवीन 2 वाइब्रेटिंग पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस है जिसको x से डिनोट करते हैं। और फेज़ क्या होता है, इट गिव्स द स्टेट, कंडीशन देता है वाइब्रेटिंग पार्टिकल की वो अप है या फिर नीचे डाउन में, तो ये फेज़ होते हैं। और फेज़ का जो डिफरेंस होता है, इट गिव्स द डिफरेंस इन द स्टेट ऑफ वाइब्रेशन, वाइब्रेशन की स्टेज में जो डिफरेंस है किसी भी 2 वाइब्रेटिंग पार्टिकल की उसको फाई द्वारा डिनोट किया जाता है। आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको कोई चीज़ ना समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट करें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और वेट करें मेरी नेक्स्ट वीडियो का जो बहुत जल्दी आने वाली है। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।